स्टार्ट कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सर, आज मैंने बच्चों से टेस्ट का कहा था और क्लास में से 5 पार्टिसिपेंट आए हुए हैं। सर, सर जो आए हुए हैं उनसे टेस्ट ले लें आप। सही है सर। तूबा अहमद, आफरा और अनस, आप तीन अवेलेबल है क्लास के अंदर? मेरे पास बिल्कुल सही आवाज़ आ रही है। मेरा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, माइक बना हुआ है, उसके अंदर से मेरे पास से पूरी आवाज़ जा रही है। मैं क्या करूँ? जी जी सर, आपकी आवाज बिल्कुल परफेक्ट आ रही। सही है, ग्रेट। अब चलें, आज का टेस्ट रखा था। देखें, पहले एक रूल समझ ले। जब भी कोई असातिज़ा कराम आपको कोई टेस्ट प्रोवाइड करे, उसका एक तरीकेकार होता है जमा कराने का। सही है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जो बच्चे रिकॉर्डिंग क्लास देखेंगे उनके लिए आसानी हो जाए। सही है, देखिए मैंने आज एक पोस्ट क्रिएट करी थी आप लोगों को समझाने के लिए। सही है, ये क्रिएट मैंने खुद अपने हाथों से करी है, कैनवा के ऊपर। कोई इतना बड़ा टूल यूज नहीं करा, कैनवा यूज किया है। सही है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। अब मैंने एक पोस्ट डिजाइन कर ली, दूसरी पोस्ट डिजाइन कर ली, तीसरी पोस्ट डिजाइन कर ली। सही है, 3 पोस्ट समझ ले मैंने डिजाइन कर ली। मैं आपको डेमो दे रहा हूँ खाली। एक पोस्ट, दो पोस्ट, 3 पोस्ट। सही है। जब मैंने 3 पोस्ट क्रिएट कर ली ना, जैसे इस पर जूम लिखा हुआ, मैंने एक लोगो बनाया सपोज। दूसरा मैंने एक पोस्ट बनाई। तीसरी मैंने एक यूआई बनाई। सही है, असाइनमेंट दे रहा हूँ। चौथा मैंने समझ लो कुछ भी बनाया। सही है, एक वेबसाइट की डिजाइन बनाई सपोज, कैनवा पे। सही है। अब उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आपको है ना इसका एक पीडीएफ क्रिएट कर लेना है। पीडीएफ क्रिएट कैसे करना है? आप यहाँ पे पीडीएफ में ना एक छोटी सी हेडिंग डाल दीजिएगा। सही है, पीडीएफ के अंदर इमेज लगा के, पावर पॉइंट पे भी आप कर सकते हैं। सही है, पावर पॉइंट पे भी कर सकते हैं आप। आगे यहाँ लिख दें सर असाइनमेंट ये इसके लिए है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है। इस तरह असाइनमेंट जमा होता है। सही है। अब बच्चों ने ग्रुप में से पोस्टें भेज दी और सब बच्चों ने जमा भी नहीं करवाया। सही है। चले अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज मैंने टेस्ट कंडक्ट करना था। सही है, बच्चे बहुत कम है तो अभी जो अवेलेबल है, 7 पार्टिसिपेंट हो गए हैं, तो काइंडली वो टेस्ट दे दें। सही है। अब मैं तूबा अहमद से गुजारिश करता हूँ सर, उनको परमिशन दे दी जाए। अब आप बताएं कि आपने बिजनेस मैनेजर के बारे में क्या पढ़ा है। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते बिजनेस मैनेजर के बारे में। जो भी अपना माइक ऑन करना चाहें वो माइक अपना ऑन कर सकते हैं। जिसको सर मुखातिब करें वो अपना माइक ऑन करके सर को टेस्ट दें, सर की बात का जवाब दें। तूबा, योर टर्न। काइंडली रिस्पॉन्स मी। सर कुछ बच्चियां शायद। जी 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 जी, तू बात बोले हैं बेटा। सर, बिजनेस मैनेजर जो है वो जैसे मैनेज करता है इंस्टाग्राम को, फेसबुक पेजेस को, इंस्टा के अकाउंट को, पिक्सल, सबको एक जगह पे है ना करके जो होता है ना वो होता है बिजनेस मैनेजर। चले, जवाब सही है बट अदायगी गलत है। देखिए, एक दफा दोबारा बता रहा हूँ, सबकी रिकॉल के लिए, सिर्फ तूबा के लिए नहीं है, ये पूरी क्लास के लिए रिकॉल है। सही है। तूबा, एक बात गौर से सुने। जब भी आपसे कोई पूछे बिजनेस मैनेजर क्या है, आप कहें कि मेटा के जितने भी टूल्स हैं, यानी एक बिजनेस मैनेजर पे आप मल्टीपल पेजेस को कंट्रोल कर सकें, मल्टीपल बिजनेसेस को एक प्लेटफॉर्म से ऑपरेट कर सकें, दिस इज कॉल्ड बिजनेस मैनेजर। जिसके अंदर शामिल है फेसबुक, इंस्टाग्राम, सही है, थ्रेड, व्हाट्सएप, पिक्सल्स, डाटा सेट्स एंड ईटीसी। सही है, दैट वाज द राइट आंसर। सही है, थैंक यू तुबा। अब अनस आपसे सवाल है। तुबा अपना माइक बंद कर लीजिएगा, थैंक यू। अनस आपसे ये सवाल है कि हमें बिजनेस मैनेजर के अंदर, बिजनेस मैनेजर हम किस तरह खोलेंगे। चलें, आप हर क्लास में एक्टिव होते हैं इसलिए आसान सवाल पूछ रहा हूँ कि बिजनेस मैनेजर हम किस तरह खोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, बिजनेस मैनेजर खोलने के लिए गूगल क्रोम पर जाएंगे। क्रोम पे जो है ना, हम टॉप पे जो वो बनी होती है, उसमें जाके हम लिखेंगे business.facebook.com/,
क्रिएट लिखेंगे, सेटिंग्स लिखेंगे या जो है वो सिलेक्ट लिखेंगे, तो उससे हम जो है वो डायरेक्ट बिजनेस मैनेजर के ऊपर जो है ना वो चले जाएंगे, जहाँ पे बिजनेस मैनेजर ने हमारे अकाउंट्स को जो है वो सेट किया होगा। तो उसमें से हमारे जो भी अकाउंट्स होंगे हम उनको अपने उस अकाउंट को जो है वो ओपन कर सकते हैं, और ओपन करके फिर हमने अपना एड मैनेजर्स वगैरह जो भी टूल्स वगैरह हैं वो उसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। शुक्रिया अनस, बहुत अच्छा जवाब था। अब दो चीजें सुन ले। आपने सही कहा है, बट वर्ड्स की अदायगी पे ख्याल करें। मैं आपको बता देता हूँ। गूगल का जो मेन टॉप सर्च बार होता है, सही है, वो नहीं, टॉप सर्च बार, सही है। नॉलेज में रखिएगा, अगर कोई पूछेगा ना प्रोफेशनल बंदा, तो आपके लिए आसानी होगी। गूगल का जो मेन टॉप सर्च बार होता है, उसके अंदर अगर हमें बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है, तो business.facebook.com/create, सही है। पहली चीज, हमें अगर बिजनेस मैनेजर सेलेक्ट करना है, मेरे पास मल्टीपल बिजनेस मैनेजर है, तो business.facebook.com/select, सही है। तीसरा सवाल है, सॉरी, तीसरी चीज ये है कि अगर मुझे किसी बिजनेस मैनेजर को इसकी सेटिंग देखनी है, सही है, यानी उसका डैशबोर्ड खोलना है, सही है। डैशबोर्ड खोलने के बाद मैं क्लास के अंदर वो भी चीज बता दूंगा। जैसे ही डैशबोर्ड खोलते हैं ना, तो उसमें हम उसके अंदर भी मल्टीपल डैशबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं, सही है। तो उसके लिए है business.facebook.com/settings, सही है। ये अदायगी है, सही है। बाकी जवाब अच्छा दिया तूबा और अनस दोनों ने, सही है। अब मलिक जुबैर की तरफ बढ़ते हैं। मलिक जुबैर, आप अपना माइक खोल लें ताकि मैं कोई सवाल कर लूँ आपसे। Malik Zubair, are you available in the class? मलिक जुबैर जवाब नहीं दे रहे, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मलिक जुबैर, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। मोहम्मद अरशद, मैं आपसे मुखातिब हूँ। आप माइक खोल लें ताकि मैं आपसे सवाल कर सकूं। जी। अरशद, आपका सवाल ये है कि आप मुझे ये बताएं, जो मैंने विजुअल्स, जब मैंने वो क्या कहते हैं पोस्ट क्रिएटिव की क्लास पढ़ाई थी, मैंने 4 पॉइंट्स बताए थे कि एक पोस्ट के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। उसमें से आप कोई दो जी बता दें यस। मुझे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। माजरत के साथ मैं काफ़ी दिन से क्लास नहीं ले पा रहा था। मैंने सर को बताया था, मैं यूई में आ गया था। तो मैं पिछली क्लासिंग रिकॉर्डिंग वगैरह देख के, बाकी आप बेशक मुझसे टेस्ट ले सकते हैं, मसला नहीं है। ओके, चलें अरशद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स। फातिमा खान, मैं आपसे मुखातिब हूँ। फातिमा खान, मुझे ये जवाब दे दें, जो मैंने अरशद से सवाल किया वही सवाल आपके लिए भी है, काइंडली। फातिमा खान, आप अपना माइक ऑन करके सर के क्वेश्चन का आंसर करें। अगर आप माइक ऑन नहीं करना चाहते तो चैट में बता दें कि सर मैं लिखकर बता देती हूँ। भले लिख के बता दें, मुझे मसला नहीं है। अब लिख के बता दें तो और आसानी हो जाएगी पढ़ने में। फातिमा खान, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज और सर की आवाज को? और मलिक जुबैर, अगर आप भी जवाब देना चाहते हैं, ओके फातिमा खान, आप लिख के बता दें। जब तक फातिमा खान लिख रही है, मैं सदरतुल मुंतहा से सवाल कर लेता हूँ, सही है। ये शायद इदारे की टीचर है, बेबी टीचर। आपसे ये सवाल है कि आप मुझे ये बता दें, अगर मुझे किसी को अपने बिजनेस मैनेजर में सिर्फ पार्शियल एक्सेस देना है, तो मैं किस तरह दूंगा। विजुअल्स, वैल्यू, सही है, वैल्यू प्रीपोजिशन है, सही है। रिलेवेंसी, सीटीए, ग्रेट फातिमा, ग्रेट, सही है। वैल्यू प्रीपोजिशन है, सही है, यानी किसी भी पर्सन को वैल्यू प्रोवाइड करना। मलिक जुबैर, अगर आप अवेलेबल हैं तो क्लास में रिस्पॉन्स दे दें। आफरा भी आप आई हैं, तो आप मुझे इस चीज़ का जवाब दे दें। दोनों में से जो भी अवेलेबल है, आफरा या मलिक जुबैर, मुझे इस चीज़ का जवाब दे दें, अगर मुझे किसी को अपने पेज का एक्सेस देना है, तो मैं किस तरह दूंगा अपने पेज का एक्सेस। फातिमा खान, अगर आप
फातिमा खान ने जवाब दे दिया, सॉरी। अफरा और मलिक जुबैर काइंडली जवाब दे दें। नहीं पता तो क्लास में नो लिख दें ताकि मैं आगे क्लास को कंटिन्यू करूं। चलें सर, ये लोग जवाब दे नहीं रहे, मैं क्लास को आगे अस्सलाम कंटिन्यू। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मलिक जुबैर जी। सर माज़रत चाहता हूँ, नेट स्लो चल रहा था, इस वजह से समझ नहीं आ रहा था। जी आप सवाल पूछें। मैं ये पूछ रहा हूँ मलिक जुबैर, अगर मुझे किसी को अपने पेज का एक्सेस प्रोवाइड करना है, पार्शियल एक्सेस का मतलब होता है एक इख्तियारी एक्सेस, लिमिटेड एक्सेस, तो मैं किस तरह प्रोवाइड करूंगा? व्हाट वाज द प्रोसीजर? चले, मसला नहीं है, उनका नेट में थोड़ा इशू चल रहा है, हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। सही है। अब मेरी कुछ चीजें ऐसी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं अपना फेसबुक खोल लेता हूँ। क्लास के अंदर एक बच्चे ने गलती करी थी, मैं आप लोगों के साथ फॉर योर इंस्पायरेशन शेयर करता हूँ। सही है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। मैंने क्लास के शुरू के अंदर एक चीज नोट करवाई थी आप लोगों को, कि नॉर्मल बूस्ट पोस्ट, जो मैंने डेमो क्लास के अंदर भी टॉपिक छेड़ा था और क्लास के स्टार्ट में मैंने पॉइंट शेयरा था। सही है। क्या छेड़ा था मैंने एक पॉइंट, वो ये था कि नॉर्मल बूस्ट पोस्ट में और प्रोफेशनल एडवर्टाइजमेंट में क्या फर्क है। सही है, मैंने ये टॉपिक पे डीप क्लास दी थी, डेमो के अंदर भी पढ़ाया था और उसके अंदर भी पढ़ाया था। सही है। उसके अंदर मैंने कहा था कि आप लोग बूस्ट पोस्ट से एहतियात किया करें। अभी मेरे पास सुबह या कल सुबह, हाँ कल सुबह, एक बच्चे का मुझे मैसेज आया हुआ था कि सर मैंने एक बूस्ट पोस्ट ऐड चालू कर दी है और वो 2 दिन से चल रही है और मुझे उसको बंद करना नहीं आता और मेरे अभी अच्छे खासे पैसे लग चुके हैं। सही है। उसकी तरफ से ये गलती हुई थी। उसको मैंने 1 घंटा बैठ के चीजें समझाई है। सही है, यानी 1 घंटे से मुराद ये कि मल्टीपल डिस्कशंस हुई है हमारी। मैंने उसको तरीके बताए कि आप ये कर ले, उसने वो चीज करी फिर भी नहीं हुई। मैंने एक और तरीका बताया, उसने वो चीज करी फिर भी नहीं हुई। आखिरकार 1 घंटे की या आधे घंटे की मुसलसल मेहनत के बाद उसकी एड्स रुक गई। सही है, क्योंकि मैं उसको कनेक्ट कर नहीं सकता था, मैं सिर्फ उसको फोन पे इंस्ट्रक्शन दे रहा था। सही है। अब सवाल क्या आता है, हमें लर्निंग के लिए क्या पर्सपेक्टिव है? मैंने आपको जो चीज क्लास के शुरू में पढ़ाई वो आप लोगों के लिए पढ़ाई थी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। सही है। दूसरी चीज क्या हो गई, जब जो चीज नहीं पता उसको करे ना। सही है। मैंने अभी तक आप लोगों को ऐड चलाना सिखाई नहीं है। सही है। हर कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, ऐड चलाना मैं आप लोगों को आखिरी की अगर 2 क्लास में भी सिखाऊंगा कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको अभी भी सिखा सकता हूँ। रीजन क्या है, बच्चे गलतियां बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अभी मैंने वो टॉपिक पढ़ाना शुरू नहीं करा, उस पर लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं। मैं अभी आपको खाली ये बता रहा हूँ कि किस चीज की क्या पावर है, किस चीज से किस तरह एक्सेस लेते हैं। अगर मैं भी चाहता मैं आपको क्रिएट करके ऐड चलाना सिखा देता, बट मैं किसी चीज की वजह से पहले आपके पिलर्स मजबूत कर रहा हूँ, फिर आप लोगों के लिए आसानी होगी। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको अभी भी स्टार्ट करवा देता हूँ। आप मुझे 1 मिनट दें, मैं अपना बिजनेस मैनेजर खोल लेता हूँ। सही है। बिजनेस डॉट फेसबुक डॉट कॉम स्लैश सेलेक्ट। सही है। देखिए, जब मैं business.facebook.com/select खोलता हूँ तो मेरे पास ये सारी सेटिंग आ जाती है। सही है। आप इसके अंदर मेरा एक बिजनेस मैनेजर है, एक बिजनेस मैनेजर में मल्टीपल पेजेस, मल्टीपल क्लाइंट्स के एक्सेस, डेटा, हर चीज आ जाती है। सही है। अब देखिए, मैंने ये चीज खोल ली। अभी मैं जाऊँ ऑल टूल्स में जाके बिजनेस मैनेजर खोल लूँ, जो मैं सबको मशवरा देता हूँ। सही है। एड्स मैनेजर, ऑल टूल्स में जाए और बिजनेस में अपना एड अकाउंट खोल ले। सही है, यानी एड मैनेजर खोल ले। और सबसे पहली चीज जो आपको इधर आके करनी है, जिस पर आपका पेमेंट मेथड लगा हुआ है वो वाला ऐड अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। लोग बताओ क्या करते हैं, ऐड बना लेते हैं, आधे घंटा मेहनत करते हैं, उसके बाद ऐड अकाउंट गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर वो पछताते हैं। सही है। जो आपका ऐड अकाउंट बना हुआ है उसको आप पहले सेलेक्ट कर लें, जिसके अंदर आपका कार्ड लगा हुआ है। सही है। ये मेरे एक क्लाइंट का ऐड अकाउंट है, तो मैं एहतियात करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक डेमो ऐड अकाउंट खोल लेता हूँ। सही है। आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि अभी मैं ऐड क्रिएट करूंगा। सही है। मेरा अपना खुद का ये बिजनेस मैनेजर हो गया मेरा। अब ये बिजनेस मैनेजर के अंदर जो मेरे ऐड अकाउंट बने हुए हैं, सही है, वो मैंने खोल लिया।
अब देखिए, फेसबुक में एक अपडेट आई है, सुने। पहले मैं आपको एक पोस्ट दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। फेसबुक, अभी फेसबुक ने आज, मार्क जुकरबर्ग ने, जो फेसबुक के फाउंडर है, उन्होंने आज एक अनाउंसमेंट करी है जो आप लोग अभी सीख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सही है, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। इन्होंने पोस्ट को रीड शेड्यूल किया था, शेयर किया था, इसलिए मैं इसका पेज ही खोल रहा हूँ। सही है, ये देखें आप, शायद आपको आवाज आएगी इसकी। उम्मीद है आपने ये सब चीजें देखी होगी। आवाज आ रही थी? मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। नहीं आ रही थी? चले, मैं एक काम करता हूँ, इसका लिंक आपको ग्रुप में इधर दे देता हूँ, क्लास चैट में दे देता हूँ। सही है, मैं इसका आपको लिंक दे देता हूँ। ये देखिए, ये ऑफिशियल, ये है मार्क जुकरबर्ग। सही, फेसबुक के जो फाउंडर है, इनके आप फॉलोवर्स देख सकते हैं। 120 मिलियन फॉलोवर्स है। सही है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। सही है, मैं आपको एक और चीज भी दिखा देता हूँ। बिग न्यूज लेके आए हैं ये, अभी अलग अलग लैंग्वेजेस में, सही, अवेलेबल होगा। सही, आप इनकी पोस्ट पढ़ लीजिएगा, कितने व्यूज हैं आप खुद देख लें। सही है, जस्ट इमेजिन। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इनसे अगर आप लिंक रहेंगे तो आपके लिए बहुत सारी आसानियां हो जाएगी। सही है, मैं क्लास के अंदर डाल देता हूँ लिंक, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। सही है, इनके पेज को थोड़ा एक्सप्लोर कीजिएगा, कोई भी नई अपडेट आती है ये दे देता है। सही है, मैंने डाल दिया, जिसको उठानी है क्लास लिंक से क्लास के एंड में उठा लीजिएगा। सही है, आगे बढ़ते हैं क्लास की तरफ। फेसबुक एक नई है, बहुत सारी अपडेट्स लेके आता रहता है, मैं आपको कितनी दफा बता चुका हूँ। सही है, 1, 13 और 17 तारीख को मे बी। सही है, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, घबराना नहीं है आपको। सही है, अब ये देखिए फेसबुक क्या चीज लेके आया है। आज मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कैंपेन सेटअप का। सही है, मैंने आपको पता है, आपको मैंने एक चीज पढ़ाई थी, कैंपेन, एड साइड और एड। सही है, ये 3 ऑब्जेक्टिव मैंने मायरो के ऊपर पढ़ाए थे आपको, मुझे अभी भी याद है। सही है, उससे पहले की एक चीज पढ़ रहे हैं हम, कैंपेन स्ट्रक्चर, यानी मेन एड्स मैनेजर का डैशबोर्ड। सही है, सबसे पहले आपको क्या चीज करनी है, मैंने बताया, जिसके अंदर आपका कार्ड लगा हुआ है, यानी मिसाल के तौर पर मैं क्लाइंट का चला रहा हूँ, क्लाइंट का मैंने बिजनेस मैनेजर सेलेक्ट किया, ऐड अकाउंट पे क्लिक किया। सही है, और मैंने ये डैशबोर्ड खोल लिया। सबसे पहले हमें ये चीज वेरीफाइड करनी है। सही है, दिस इज कॉल्ड कैंपेन लेवल। सही है, अभी हम कैंपेन लेवल के डैशबोर्ड पर है। सही है, एड्स मैनेजर के अंदर कैंपेन लेवल के डैशबोर्ड के अंदर है। सही है, ये स्कोर है, अपॉर्चुनिटी स्कोर। हम जितनी अच्छी एड क्रिएट करेंगे, फेसबुक हमें स्कोर करेगा। सही है, मेरे हिसाब से जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ये वैल्यूएबल नहीं है। सही है, ये ऐसे ही है। सही है, फॉर यूआई। सही है, यूआई आप समझते हो, यूजर इंटरफेस के लिए, कि जो ऐड चलाते हैं उनका इंटरफेस अच्छे करने के लिए। मैंने अभी तक इससे कोई वो नहीं देखा, इसका वो नहीं देखा। सही है, आप इसको यू करेंगे रिफ्रेश, तो ये आपका ये जितना भी टेबल है ना, जो ऐड चल रही है, सही, इस पे आप अपडेट कर सकते हैं इसको। मैं आपको खाली अभी ओवरऑल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। सही है, इसको मैं साइड में कर दूं। ये डिस्कार्ड एंड ड्राफ्ट है, यानी जो एड्स आपकी ड्राफ्ट में पड़ी हुई होगी। सही है, अभी मेरी कुछ एड्स है वो रिव्यू एंड पब्लिश के अंदर है। सही है, रिव्यू एंड पब्लिश क्या होता है कि फेसबुक ने उसको रिव्यू में रखा हुआ है। सही है, मैंने पब्लिश कर दी है, बट फेसबुक ने अभी तक उसको पास नहीं करी। जब वो पास कर देगा तो मेरा है ना, ये नोटिफिकेशन वाले जो बिजनेस नोटिफिकेशन है ना, यहाँ पे आप एड्स का ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए मेरी सारी नोटिफिकेशन आएगी, जो मेरे पेज पे हो रहा है, जो कहीं पर भी हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ मेरी पेमेंट से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड आएगी, तो यहाँ पे मेरी एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड आएगी। सही है, और यहाँ मेरी ऐप से रिलेटेड आएगी। ऐप क्या है, ऐप अभी कोई नई चीज लॉन्च हुई है। सही है, तो ये उस चीज का है। सही है, ये 3 डॉट पे क्लिक करूंगा, रीसेट एड मैनेजर है, कीवर्ड। सही है, अब आपको हर चीज यूज नहीं करनी है। सही है, अब ये कीबोर्ड के शॉर्टकट है, यानी इससे क्या होगा, मैं क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए, अगर मैं कोई शॉर्टकट यूज करूंगा तो डायरेक्ट वो चीज एक्सपोर्ट हो जाएगी। ये शॉर्टकट है जो फेसबुक के शॉर्टकट है। सही है,
यानी अगर मैं Alt+A करूंगा तो नेविगेट टू कैंपेन, यानी जो कैंपेन क्रिएट करने का नेविगेटर होता है ना वो खुल जाएगा। यानी ये शॉर्टकट है, सही है। अब ये सर्च का ऑप्शन है, मेरे पास समझ लो 1000 ऐड चल रही है मेरी। अब मुझे सर्च करने की जरूरत नहीं है, मैं उसका नाम लिखूंगा, देखिए मैं यहाँ नाम लिखूंगा एंगेजमेंट की, सपोज टोफू, टोफू लेवल की ऐड चल जाए, टॉप ऑफ द फनल की ऐड चल जाए, देखिए लिख रहा है कैंपेन नेम कंटेन टोफू, उसकी आ जाए, एड सेट नेम टोफू वो आ जाए, एड नेम मैंने आपको ये तीनों स्ट्रक्चर पढ़ा चुका हूँ, सही है। अब मुझे जो सर्च करना है मैं वो टोफू को देखनी है ऐड। अब मैं टोफू पे क्लिक करूंगा, मेरे पास सारी टोफू की ऐड आ जाएगी। जब भी हम कैंपेन रन करते हैं, देखिए यहाँ पे फिल्टर्स लग गए, ये कॉल्ड, सही है, कॉल्ड सर्च बार, सही है, कोई मुश्किल नहीं है। अब मैं चाहता हूँ मेरी सारी जो जो एड्स है वो सब आ जाए, सही है, जो चल रही है जो बंद है सब आ जाए, सही है। सही है, मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरी एक्टिव ऐड है। अभी देखिए मैं यहाँ पे ये एक्टिव थी, मैंने इसको बंद कर दिया, अभी मैं इसको एक्टिव ऐड क्लिक करता हूँ। अब मेरी जितनी भी एक्टिव ऐड होगी ना इसके फिल्टर लग के फिल्टर आ जाएंगे, सही है। अभी मेरे पास कोई कैंपेन नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये अब हेड डिलीवर क्या होता है, हेड डिलीवर और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जो व्यू पर है, जो स्टैंडर्ड व्यूज पे जो व्यू है, और भी बहुत सारी चीजें, मगर ये आपके काम की नहीं है, सही है। आपकी काम की क्या है, आपको मिसाल के तौर पे आपकी इतनी सारी ऐड चल रही है, आप देख रहे हैं कि आपकी कौन कौन सी एक्टिव है। अब जो जो एक्टिव है वो आपको दिख जाएगी, आपको जो बंद करनी है आप बंद कर दें, सही है। बंद करने का और खोलने का तरीका क्या है, कि इससे कैंपेन ऑन होती है, सही है, जब अप्रूव हो जाएगी, सही है, जब अप्रूव नहीं होगी इस तरह बंद हो जाएगी, सही है। इससे आप कैंपेन डुप्लीकेट कर सकते हैं, आप आपने सेलेक्ट करा, अब आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, सही है। अभी मेरी कोई सेलेक्ट नहीं है, अभी सेलेक्ट कर ली, अब आप इसी कैंपेन को 2 दफा बना सकते हैं। इसको एडिट कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, मैं डिलीट कर देता हूँ, सही है, डिलीट कर दी मैंने, ये डिलीट हो गई, सही है। एबी टेस्ट क्या होता है, सही है। एबी टेस्ट क्या होता है कि अब मेरी अगर 2 कैंपेन चल रही है, मुझे उनको कंपेयर करना है, तो मैं फेसबुक को एक बजट देता हूँ कि यार इन दोनों को टेस्ट करो, कौन सी अच्छी चल रही है मुझे बताओ। उसमें मुझे ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं है, फेसबुक टेस्ट करके आखिर में रिजल्ट दे देता है, यार ये वाली अच्छी चल रही है, सही है। ये कॉलम परफॉर्मेंस है, यानी मिसाल के तौर पे मुझे क्या चीज पड़ रही है, अगर मैंने एंगेजमेंट की पोस्ट चलाई है तो मुझे कितने रुपए में एंगेजमेंट मिल रही है। एंगेजमेंट की भी बहुत सारे ऑप्शन है, सही है। फेसबुक लाइक, कॉस्ट पर क्लिक, सही है, मैं सब चीजें पढ़ा चुका हूँ, जब मैंने वो शॉर्टकट्स पढ़ाए थे, सही है। याद है शॉर्टकट्स, जो टर्मिनोलॉजीज पढ़ाई थी मैंने, उसके अंदर मैं ये सब कुछ बता चुका हूँ, सही है। ये बजट है, यानी मैंने कैंपेन पे कितना बजट लगाया है। एट्रीब्यूशन सेटिंग्स है ये, यानी 7, देखो कोई भी ऐड चलाओ, या 3 दिन के लिए चलाओ, या 4 दिन के लिए चलाओ, या 7 दिन के लिए, इससे कम की ऐड नहीं चलाना, यानी 1 दिन की, 2 दिन की, सही है, रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आएंगे। फेसबुक को एनालाइज करने में ही अच्छा ज़्यादा टाइम लगता है, सही है। ये रिजल्ट है, यानी कितने रिजल्ट आए, यानी कितने लिंक क्लिक आए, जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, मैं अभी आगे ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा तो आपको मजा आएगा। रीच यानी कितने लोगों ने आपका देखा, इंप्रेशन, भाई देखो रीच होती है, सही है, रीच होती है एक बंदे ने कितनी दफा आपकी पोस्ट देखी, यानी रीच का मतलब अब ये समझ लें, एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को कोई, यानी देखो मैं फेसबुक पे गया, सही है, मैंने देखा, ये एक रीच काउंट हो गई, यानी मैंने देखा रीच काउंट हो गई। अब मेरे को इसी पोस्ट को मैंने 7 दफा देखा, सही है, 7 दफा अगर मैं देखूंगा ना तो ये इंप्रेशन काउंट होंगे, सही है। अभी देखो ये गया था, मैं आपको दिखा देता हूँ सपोज, सही है, ये देखो इसने कोई रेसलर से मिलने गया था, अब देखो 1.1 के कमेंट है, ये इंगेजमेंट है, यानी इंगेजमेंट का मतलब, चले मैं आपको जब वो वाले ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा जब मैं आपको बता दूंगा, जब मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा ना तो आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ा बता दूंगा, सही है। सपोज मेरा ऑब्जेक्टिव था सेल लाना, सही है, सेल लाना। अब मैं मिसाल के तौर पर समझाता हूँ, मैं बेच रहा हूँ 1 किलो एप्पल 60 रुपए के, ठीक है, 1 किलो एप्पल एप्पल बेच रहा हूँ 60 रुपए के। अब जो एप्पल को बेचने पे मेरी कॉस्ट लगी, यानी 60 रुपए के एप्पल थे, समझ लो मेरे को मंडी से पड़े 40 रुपए के, 10 रुपए का मैंने प्रॉफिट लगा दिया। और 10 रुपए का मैंने बताऊँ क्या किया, अपनी एड स्पेंड लगा दिया। अब जो 10 रुपए है ना 1 किलो एप्पल बेचने में, वो मेरा कॉस्ट पर रिजल्ट है, सही है, यानी जो कॉस्ट लगी मेरे को रिजल्ट लाने में, सही है, टोटल अमाउंट स्पेंड कितना हो चुका है। तो ये कोई एड का कोई नया चीज आई है फेसबुक में, सही है, आती रहती है चीज, डरना नहीं है। देखो अब इस पे क्लिक करोगे यहाँ लिखा हुआ आ गया, द डेट योर कैंपेन इज शेड्यूल टू स्टॉप रनिंग, यानी किस दिन आपकी ये कैंपेन एंड हुई थी, सही है। आपको घबराना नहीं है, आपके पास हर चीज अवेलेबल है, अगर कोई चीज नहीं आएगी तो आपको इस तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। अब देखो मुझे नहीं पता ये क्या चीज है, ये देखो ये कंपैरिजन चार्ट है, ये मुझे नहीं पता था। ये एक्सपोर्ट में क्या है, एक्सपोर्ट योर टेबल डेटा, यानी आप अपनी पूरी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। इधर आप रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू रिपोर्ट, क्रिएट क्रिएटिव परफॉर्मेंस, रिपोर्ट टेम्पलेट्स, ऑल लेवल्स, एड सेट की कैंपेन की रिजल्ट चाहिए, तो ये डेमोग्राफिक आपको देखना है, कितने लोगों की ये ऐड आपको, कितने लोगों ने देखी, कितने जेंडर्स ने देखी, सही है। आप ये फिल्टर्स है सारे, गिलास पानी दे दीजिएगा, थैंक यू, सही है। समझ गया मेरी बात।
इतना सबको क्लियर है तो क्लास में वन टाइप कर दे। ग्रेट मलिक जुबैर। ग्रेट ग्रेट। सही है, इतनी चीजें उम्मीद है आप सबको क्लियर होगी। सही है। आज का मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही था कि टेस्ट लेना है। मैंने अभी आप लोगों को एक टॉपिक और कवर करवा दिया है। सही है। सही है। अब सर मुझे काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा क्लास में कितना टाइम बाकी है। सर क्लाइंट काइंडली ये बता दीजिएगा क्लास में कितना टाइम बाकी है। चलिए मैं आपको एक और टॉपिक पढ़ा देता हूँ। सही है। अब देखें ये, अब देखिए पहले एक चीज ये समझ ले, उसके बाद मैं इसको पढ़ा दूंगा आपको। सही है। अब देखिए, फेसबुक पे जब भी आप कैंपेन रन करते हैं आपके पास तीन मेथड होते हैं, यानी तीन सीढ़ियां होती है। पहले आपको एक सीढ़ी पे चढ़ना होगा, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे। सही है। पहले एड्स कैंपेन होती है, कैंपेन एक होती है। सही है। एड सेट, सही है, तीन होते हैं। कैंपेन एक होती है, एड सेट आप तीन बना सकते हैं। और हर एड सेट में तीन तीन एड्स बना सकते हैं जो परमिशन होती है। सही है। ये क्या होती है वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, बट अभी आप ये याद रखिएगा। कैंपेन एक होती है, एड सेट आप तीन, दो या तीन बना सकते हैं। और हर एड सेट के अंदर आप तीन से दो से एड चला सकते हैं। सही है। ये मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, मैं अभी सिर्फ आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। सही है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। अब आपको फेसबुक क्या क्या चीज की इजाजत देता है। सही है। आप दुनिया के किसी भी मेंटर के पास चले जाएं। सही है। आपको वो ऐसी चीजें नहीं बताएगा जो हम बता रहे हैं। सही है। आपको ये हमेशा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सही है। रिजर्वेशन का होता है बाय इन एडवांस फॉर मोर प्रेडिक्टेबल आउटकम्स। ऑप्शन क्या होता है, क्या मैंने आपको ऑप्शन भी पढ़ा चुका हूँ कि ऑप्शन क्या होता है। सही है। ऑप्शन ये होता है कि आपको मैंने बताया जब भी आप एड रन करते हैं तो ऑप्शन के थ्रू एड रन होती है। सही है। आपके कंप्यूटर भी एड रन कर रहे होते हैं, आप भी एड रन कर रहे होते हैं, दोनों में फर्क होता है। सही है। जो अच्छी जिसकी परफॉर्म वो होती है पोस्ट होती है, जिसका अच्छा कंटेंट होता है, जिसका अच्छा सीटीए होता है, जिसकी अच्छी बिडिंग होती है। सही है। जिसका अच्छा स्केलिंग होती है, उसकी एड ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है बतौर उसके जो जो ज्यादा पैसा लगाता है। समझिए मेरी बात। दिस इज कॉल्ड ऑप्शन। रिजर्वेशन क्या होती है, एडवांस फॉर्म में प्रेडिक्टेबल आउटकम्स, यानी वो पहले से प्रेडिक्ट कर देगा कि आपको इतने रिजल्ट आएंगे। सही है। यानी इस तरीके से होती है। बट मैं ऑप्शन के अंदर ही ज्यादा प्रेफरेबल हूँ और आप लोगों को भी यही कहूंगा कि आप ऑप्शन को प्रेफर करें। सही है। इधर दो ऑप्शन होते हैं, दोबारा बता रहा हूँ। ऑप्शन को सेलेक्ट करना है हमको। सही है। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव होता है अवेयरनेस। सबसे पहले आप ये समझ ले अवेयरनेस क्या होती है। सही है। कभी आपने देखा कोरोना आया तो सब अवेयरनेस दे रहे थे, दूर रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें। दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस। सही है। अभी मल्टीपल चल रही है। सही है। मैं भी एक दो चल रही है उसकी एग्जांपल नहीं देना चाह रहा हूँ। सही है। आप अभी ये समझ लें कि ये पोलियो की चलती है, अवेयरनेस चलती है। सही है। सही है। अगर किसी एरिया में जैसे अभी इस्लामाबाद में कुछ हो गया है तो वहां पे नेट स्लो चल रहा है तो अवेयरनेस दी जा रही है कि हालात सही नहीं है, या जो भी XYZ अभी कुछ हुआ है। सही है। अफगानिस्तान से कुछ हुआ है। सही है। तो वो लोग अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप लोग गुरेज करें बाहर निकलने से। जब आपने देखा था कोविड था तो बाहर निकलने की अवेयरनेस दी जा रही थी। ठीक है। कोई बड़े बड़े ब्रांड अवेयरनेस देते हैं। सही है। बारिश होती है तो नहीं कहते कि आप इसके सेफ रहे, अवेयरनेस चलती है। दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस, आगाही देना किसी चीज के बारे में। ये पहला ऑब्जेक्टिव होता है फेसबुक पे। यानी अगर आपका कोई नया ब्रांड है, सही है, तो लोगों को उसके बारे में अवेयर करें। जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, जो मैंने टोफू के स्टेज में पढ़ाया था कि अवेयरनेस इज अ नंबर वन की। सही है। यानी टोफू के लेवल पे आपको अवेयरनेस देनी होती है। यानी आपको अपनी कोल्ड ऑडियंस को बताना होता है, फिर उसको फिर वार्म पे कन्वर्ट करना होता है, फिर उसको हॉट पे कन्वर्ट करना होता है। सही है। मुझे उम्मीद पूरी ये है कि अभी तक मैं जितनी चीजें पढ़ा चुका हूँ, मेरी आवाज क्लियर है। सही है। मेरी आवाज आ रही है ना। सही है। देखिए मुझे पूरी उम्मीद है मैंने अभी तक जितनी चीजें पढ़ाई है, अगर आपको वो चीज समझ आई होगी तो आपको ये चीज अच्छे से समझ आएगी। सही है। मैं कोशिश यही करता हूँ, बार बार रिवाइज भी कर रहा होता हूँ चीजों को ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। सही है। अवेयरनेस चीज समझ आ गई। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, आपको अपने ब्रांड पे रीच लेके आनी है। सही है।
रीच ला सकते हैं, अपने ब्रांड की अवेयरनेस कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई अच्छी वीडियो बनी हुई है, जिस तरह आपने देखा होगा मीम्स मार्केटिंग बहुत अच्छी चीज है, बट उसको लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ये मीम्स मार्केटिंग भी एक तरीका है मार्केटिंग का, उसके जरिए वीडियो व्यूज अच्छे आते हैं। जिस तरह आपने एक देखी होगी, बहुत ट्रेंडी चली थी ग्रैंड ऑपरेशन वाली रील, आपने शायद देखी हो, मुझे नहीं आइडिया। सही है, अगर देखी है तो क्लास में वन टाइप कर दें। वन टाइप कर दिया, अफरा ने देखी ग्रैंड ऑपरेशन वाली वीडियो, बहुत हर बंदा उसको कॉपी कर रहा था। सही है, 7 मिनट रह गए क्लास के अंदर। सर ये टॉपिक थोड़ा सा तवील है, तो मैं बच्चों के सवाल जवाब ले लेता हूँ। सही है, पढ़ेंगे आप, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं। सही है, अगर छोड़ेंगे तो दोबारा पढ़ेंगे हम। सही है, डरना नहीं आप लोगों को। सही है, बच्चों सवाल जवाब कर लो, क्लास में सिर्फ 6 मिनट 29 सेकंड बाकी है। अभी तक जो चीज पढ़ा चुका हूँ उसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन है, या किसी चीज में आपको कोई किस्म का डाउट है, तो टेंशन फ्री होकर सवाल पूछो। देखो, जब तक आप लोग सवाल नहीं करोगे मुझे प्रॉब्लम पता नहीं चलेगी। सर जी, क्या लिखा हुआ है? मल्टीपल एड्स का एक बजट पे चला सकते हैं। देखिए, वो जब मैं एड्स वाली क्लास पूरी पढ़ा दूंगा ना, जब ये सवाल करना। सही है, क्योंकि अभी मैंने अभी आपको सिर्फ अभी ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। सही है रस, अभी आप घबराओ नहीं, सवाल बहुत अच्छा है, मैं इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करूंगा। सही है, बजटिंग जब मैं ऐड बनाना सिखाऊंगा ना, अभी जो मैं कर रहा हूँ, अभी मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ। घबराओ नहीं, हर चीज पढ़ेंगे, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं। सर टोफू वोफू वापस एक्सप्लेन कर दें, तूबा अहमद रिवीजन करें क्लासेस का, उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। सीरियस यकीन माने, हर किस्म की एग्जाम्पल दी है, सबसे ज्यादा बच्चों ने अच्छे रिव्यूज उसी क्लास पे दिए हैं। सही है, आप भी सुनेंगी, आप भी अप्रिशिएट करेंगी, उस क्लास को देखें, क्लास मिस ना करें। मैं दोबारा पढ़ा दूंगा अगर आपको उस क्लास के बाद समझ नहीं आया। मैंने उसमें एक टॉपिक पे 10-10 एग्जाम्पल्स दिए। सही है, बहुत मेहनत लगी है उस क्लास के लिए, रिसर्च करने में, लिखने में, हर चीज में आपको लिख के पढ़ाता हूँ कि आप लोगों को कोई भी चीज में कंफ्यूजन हो तो मैं आपको जो एग्जाम्पल पहले दी थी वो दोबारा दे सकूं। सर जो पेज बनाए हुए हैं हम, उसमें एक्टिव रोजाना रखना है, जरूरी है पोस्ट करना उस पर। देखिए एक बात बताएं, एक घर है, सही है, जिसको मैंने बंद रखा हुआ है। सही है, उसके अंदर मैं एक दिन झाड़ू नहीं मारूंगा, एक दिन उसकी सफाई नहीं करूंगा, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। 2 दिन सफाई नहीं करूंगा, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जब जैसे 7वां दिन होगा ना, उसके अंदर मकड़ियां आ जाएगी, जाले बनना शुरू हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना मेरी कहने का मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरह घर बंद करते हैं ना, तो बैड इम्पैक्ट पड़ता है घर पे। इस तरह आप अपना बिजनेस पेज बंद कर देंगे तो जो एंड यूजर है, टारगेट ऑडियंस है, उस पर बैड इम्पैक्ट जाएगा। सही है, और जब आप दोबारा से उसको वार्म अप करने की कोशिश करेंगे तो आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी, यानी शुरू ज्यादा सफाई करनी पड़ेगी। जो अगर रेगुलर थोड़ी थोड़ी भी करते रहेंगे तो भी काम हो जाएगा। समझ रहे मेरे ऑब्जेक्टिव क्या है समझाने का? कि अगर आप रोज पेज को ऑप्टिमाइज रखेंगे तो जो आपकी ऑडियंस है वो आपके पेज से एंगेज रहेगी। सही है, जो ऑडियंस है ना वो आपके लिए, कस्टमर इज अ किंग। सही है, कस्टमर अगर सेटिस्फाई है आपके ब्रांड से, तो ही कैन योर माउथ कस्टमर, यानी वो आपको अपनी जबान से नए क्लाइंट्स लाके देगा। सही है, चलो और कोई सवाल कर ले, 3 मिनट 41 सेकंड बाकी है। और क्लास के एंड में काइंडली ग्रुप पर रिव्यू दे दिया करें क्लास के बारे में। बहुत सारे बच्चे देते हैं और बहुत सारे बच्चे नहीं देते हैं। अगर बिजनेस पेज नहीं है तो किस चीज़ की प्रैक्टिस करें? बहुत अच्छा सवाल कर रही हैं आप। अब ये आखिरी की क्लासेस चल रही हैं, माशाल्लाह। मैं क्लास के शुरू से कह रहा हूँ, अगर आपका कोई बिजनेस पेज नहीं है, सही है, तो आप कोई भी एक पेज क्रिएट कर लें, डेमो समझ लें, आप स्टूडेंट का पेज क्रिएट कर लें। सही है, आप इवेंट्स अटेंड करती हैं उसके लिए कोई पेज सेलेक्ट कर लें, शायरियों का पेज सेलेक्ट कर लें। सही है, पोएम्स का, इंफॉर्मेटिव वीडियो का पेज सेलेक्ट कर लें। मैं कितनी दफ़ा क्लास में बता चुका हूँ, आपको सिर्फ टूल्स यूज करना आने चाहिए। भले अभी आप उससे कोई फायदा नहीं ले रहे, बट इन फ्यूचर आप उससे फायदा ले सकते हैं। बच्चों कोई और सवाल है तो कर लें, क्लास में सिर्फ 2 मिनट 41 सेकंड बाकी है। अभी तक कोई चीज ऐसी जो मेरी तरफ से आपको समझ नहीं आई हो तो मुझे बता दें, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करने में मेरे को कोई हर्ज नहीं है। जब तक आप लोग डॉक्टर को जाके बीमारी बताओगे नहीं, डॉक्टर इलाज कैसे करेगा? मुझे एक बात बताओ।
आप लोग के भले के लिए बोल रहा हूँ। 2 मिनट बाकी है, काइंडली सवाल कर लीजिए अगर किसी को कुछ पूछना है तो। सर मैं आपसे मुखातिब हूँ सर, काइंडली एक रिक्वेस्ट है दोनों इदारों से कि बच्चे क्लास के अंदर बहुत ज्यादा गैर हाजिर रह रहे हैं। काइंडली सर इस चीज पे गौर करें। रीजन ये कि ये सब टॉपिक क्लास के अंदर पढ़ाने वाले हैं, अगर बच्चे इस पर फीडबैक देंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। शुक्रिया अनस, एवरीथिंग ओके है। सर एड्स मैनेजर पर वीजा कार्ड अभी ऐड करना है। देखिए एक बात हमेशा याद रखें, वीजा कार्ड खाली रखिएगा, उसमें भी कोई पेमेंट नहीं रखिएगा। जैसे ही आप कार्ड अटैच करेंगे आपके में भी पॉसिबिलिटी है 300 से लेके 500 रुपए डिटेक्ट हो जाए। फेसबुक इसलिए वो पैसे डिटेक्ट करता है कि वो देख सके कि यार ये बंदा मेरे साथ स्कैम तो नहीं कर रहा एड अकाउंट में नकली कार्ड लगा के। क्योंकि बताऊं बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजर्स होते हैं जो खाली कार्ड लगा के रखते हैं, तो ये फिर उनका एड अकाउंट स्पेंड हो जाता है। तो फेसबुक इसके लिए टेस्टिंग के लिए कुछ पैसे काटता है कि यार इससे ट्रांजेक्शन हो सकती है। अगर इन फ्यूचर में क्रेडिट पे ऐड रन करने की परमिशन देता हूँ तो क्या इन फ्यूचर में इसके अकाउंट से पैसे काट सकता हूँ। इसलिए वो कभी कभार किसी के अकाउंट से 300 से लेकर 500 रुपए तक काट सकता है, तो घबराना नहीं है आपको। कभी कभार वो रिटर्न हो जाते हैं। अगर रिटर्न नहीं हो, सही है, मेटा की सपोर्ट की एक वो है, सही है, मेटा सपोर्ट की एक वो है, क्या कहते हैं, ईमेल है, आप उस पर ईमेल करते हैं कि मेरा ये अकाउंट है। मैंने जो आपको बिजनेस आईडी बताई थी ऊपर देख के आप बिजनेस मैनेजर की आईडी लिखें, ऐड अकाउंट की आईडी लिखेंगे, अपना वीजा कार्ड नंबर नहीं पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ बोल देंगे कि मेरे नाम वीजा कार्ड का नंबर ये है, मेरे पैसे ये हो गए हैं, सही डिटेक्ट हो गए 500 रुपये, प्लीज रिफंड कर दें, मैंने अभी तक कोई ऐड रन नहीं करी। सही है, तो वो रिटर्न कर देते हैं मोस्टली, मोस्ट प्रोबेबली। अगर फिर भी 300 500 रुपये चले गए तो देखें मेटा के अंदर 300 500 रुपये जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट रिकवर हो जाते हैं, घबराने की बात नहीं है। सही है, तो टेंशन नहीं लेनी। 1 मिनट बाकी है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले।